ऐसे भी बहुत सारा गांव है जहाँ की कुशवाहा को जानता तक भी नहीं है। मैं भी नहीं देखा हूँ आज तक 10 साल में। तो फिर 10 साल आप देखे नहीं तो जीत कैसे गया? नहीं, जीतने का क्या, जीतने का मौका दिया गया, मौका बात नहीं है, बस सबका बस पप्पू यादव है, बेटा है, लड़ रहा है। अभी क्या है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्या किया, उससे सवाल पूछा जा रहा है तो राम मंदिर बन गया, उससे सवाल पूछिए तो बोलेगा धारा 370 हट गया। इस तरह से बरगलाने से काम नहीं चलेगा। इस बार आर और पार की लड़ाई है, खासकर पूर्णिया में एक तरफा जीत है पप्पू यादव का। कुछ पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड के मोहनपुर ओपी अंतर्गत डोभा पुल पे है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे आज पप्पू यादव आ रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थन ने कुछ गजबे कर दिया है। पप्पू समर्थन दिखाइएगा तो हजारों के संख्या में बाइक होगा, कुछ आप दिखाएंगे। देखिए बाइक का समर्थन कुछ चल के दिखाएंगे और खाली युवा सब, और युवा में जोश भरा हुआ है। आखिर बीमा भारती व संतोष कुशवाहा भी, आखिर पप्पू यादव भी क्यों, आखिर पप्पू यादव का नाम क्यों ले रहे हैं, इन लोग से जानेंगे। आखिर बीमा भारती भी है 25 साल से क्षेत्र में, संतोष कुशवाहा भी 10 साल से क्षेत्र में काम किए हैं। पप्पू यादव क्या है और पप्पू यादव को क्यों नाम ले, इन लोग से जानते हैं। सर आखिर पप्पू यादव कोई वोट क्यों करे पब्लिक? पप्पू यादव शायद इस धरती पर, पूर्णिया की धरती पर इनके ऐसा कोई नेता नहीं है। गरीबों का मसीहा है। हम आपके मीडिया के द्वारा मैं आदरणीय पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, यदि उन्होंने आज के लाइव को देखा होगा, तेजस्वी जी ने क्या कहा है कि इंडिया और एनडीए दो ही ध्रुव है। यदि आप बीमा को नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। बहुत बेवकूफ यहाँ का लोग, यहाँ की जनता बहुत बुर्बक। उनके कहने पर इंडिया को नहीं देके तो एनडीए को देगा। ये पप्पू यादव कहाँ जाएंगे? देखे हैं बाहर में पप्पू यादव हर जगह से जाके निकाले हैं बच्चों को। हम भी नौजवान, हम भी बाहर थे यूपी के अंदर, हमें भी समर्थन से हमें भी निकाला गया है। शायद हो सकता है पप्पू यादव ऐसा करने के जुगाड़ में होगा। 24 में चुना है उनका, इसलिए कर रहा है। अरे भैया 24 में गया 25, जो जमीनी काम कर रहा है ना वो सबसे बड़ा नेता होता है। हमने एनआरसी सीएमपीआर के समर्थन में हमने पप्पू यादव को सहरसा, मधेपुरा, सिमरी, बख्तियारपुर के अंदर वहां पे देखा है। हमने जगह जगह उनको देखा है। और कोई और नेता बताओ कहीं निकला हो, उनका देखा हो एनआरसी या सीएमपीआर पे अगर वो आवाज उठाया हो। यादव यहाँ से दिल्ली तक, चाहे बिहार में आप देखते होंगे कहीं भी कोई घटना घटे, किसी जिला में घटे, सरकार बाद में पहुंचती है, पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं। अपने पॉकेट से खर्च करने वाला नेता बताइए कोई आज हेलीकॉप्टर घुमा के नेता बना हुआ है। कोरोना में वो नेता, काबिल नेता कहाँ थे लोग, कहाँ किस बिल में छिप गए थे। आज एक आदमी को घेरने के लिए आप 42 विधायक को यहाँ बैठाए हैं। बहुत सारे स्थिति में महागठबंधन का चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद, आपके एमएलसी सब यहाँ बैठे, एक सिंगल नेता से क्यों डर है आपको? डर इसलिए है कि यहाँ की ये लड़ाई यहाँ की पब्लिक लड़ रही है, यहाँ की जनता लड़ रही है, अपने बेटा के लिए लड़ रही है। तो अपने बेटा को जो नेता पूर्णिया को अपनी माँ मान चुका है, तो माँ अपने बेटे को कभी भी निराश नहीं करती है। कुशवाहा भी कहना है हम 10 साल बेमिसाल काम किए आपके पूर्णिया में। कौन सा काम है बताएंगे आप? 10 साल बर्बाद 10 साल बर्बाद, बोला कि एयरपोर्ट छोड़ के सारा काम कर दिए। 10 साल वो 10 साल रहे। 10 साल में ऐसा 10 ऐसा कोई काम बता दे तो मैं मान जाऊंगा। आप बोल रहे हैं 10 साल बेमिसाल, वो 10 साल केंद्र में उसकी सरकार रही। एक मिनट 10 केंद्र में उसकी सरकार रही, 14 में रहा, 19 में रहा। 10 साल में उसको एयरपोर्ट बनाने का समय नहीं मिला। आज चुनाव के टाइम में जनता को बरगला रहे हैं एयरपोर्ट होगा, हम ये बनवाए हैं वो बनवाए। आप आम जनता की बात कीजिए, और खासकर हमारा रुपौली का या दक्षिणी बेल्ट। यहाँ दिखाइए, यहाँ पे 80% लोग खेती करते हैं। आप किसान, पूरा देश का मिनिमम, आप जाते हैं चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम मांग रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इससे नीचे में कोई नहीं खरीदे। तो आप हमको लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं कि आपको खाता में डाल दिए। हमको आप दीजिए ना, आप खाद का, बीज का, सारा चीज का, डीजल पेट्रोल सब चीज दाम बढ़ा दिए हैं। आप हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दिला पाए? जब आप किसानों के लिए काम नहीं किए, छात्रों के लिए नहीं किए, बेरोजगारों के लिए नहीं किए, जब कुछ नहीं किए तो आप बिना किसको उपलब्धि किसको मानते हैं? संतोष कुशवाहा करना, जैसे आप छात्र का बात किया, संतोष कुशवाहा करना, हम मेडिकल कॉलेज बनवाए, पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए हैं। मेडिकल कॉलेज में कुछ मिलता है? मेडिकल कॉलेज कहाँ नहीं बना है? मेडिकल कॉलेज मोतिहारी में बना है, बेतिया में बना है, छपरा में बना है, सब जगह बना है। यहाँ से लोग जाइएगा तो डॉक्टर रेफर कर देता है, चले जाइए, यहाँ चले जाइए पटना, चले जाइए दिल्ली।
किस काम का यहाँ का हॉस्पिटल है? संतोष कुशवाहा का ना बेरोजगार था, हमारे यहाँ पासपोर्ट कार्यालय खुलवा करके हम जनता को काम दे रहे हैं, दूसरे देश जाकर यहाँ कमा रहा नहीं दे है। रहे हैं, यहाँ रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ का लोग पलायित होकर दूसरी जगह क्यों जा रहा है? लेकिन यहाँ से पासपोर्ट बनवाया, अच्छा खासा इनकम कमाने बाहर में है। चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। उसके घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी दूर करने का दिखाया गया है, सिर्फ जुमलेबाजी है। अभी क्या है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्या किया, उससे सवाल पूछा जा रहा है तो राम मंदिर बन गया, उससे सवाल पूछिए तो बोलेगा धारा 370 हट गया। इस तरह से बरगलाने से काम नहीं चलेगा। इस बार आर और पार की लड़ाई है, खासकर पूर्णिया में एक तरफा जीत है पप्पू यादव का। उसे हरा है वो ये अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस रोड आज 5 साल से काम चल रहा है और इस रोड को पूरा नहीं कर पाए हैं, काम किनारे हैं। देखिए बीमा भारती कह रहा हूँ, हम 25 साल कार्य किए हैं आपके पूर्णिया रुपौली में। क्या क्या काम किए हैं? बोला कि हर एक जगह रोड सड़क पुलिया बनवाए हैं। वो प्रधानमंत्री योजना है तो ये कहाँ से कह देगा? बोला हम ही करवाए हैं। वो कहाँ से करवाएंगे? ये 5 साल से जो ये काम हो रहा है ये अभी पूरा नहीं हुआ है तो अगला काम कैसे होगा? एक भी नया पप्पू यादव एक भी बीमा भारती एक भी नया एनएच बता दे कि हम रुपौली विधानसभा क्षेत्र से गुजारे हैं, नया कोई एक भी एनएच नहीं। वही पुरानी वाली रोड जो पूरे फंड से पहले जो आया फंड से वही बना दिया गया, चिप्पी मार के। आप देख लीजिए, आप नौगछिया से स्टार्ट कीजिए आना, आपको पूर्णिया जाना है, कौन एनएच बना है? कोई भी एनएच नहीं। एक 4 लाइन बना तो सीधा मधेपुरा चले गया। इधर जाने के लिए पूर्णिया जाने के लिए कौन एनएच है? कोई एनएच नहीं। आप यहाँ कांप के फिलहाल कांप की बात कर रहे हैं। कांप में एक पुलिया का बात किया गया कि तो बोला गया कि यहाँ एक पुला बन गया इसलिए वहां नहीं बनेगा। यही है। शिक्षित जो एमएलए है उससे क्या आकांक्षा रखते हैं? बात रही ये इसका कुशवाहा जी को पासपोर्ट बनाने के ऑफिस का नौबत क्यों आया? इसलिए कि रोजगार दे नहीं पाया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो बेरोजगार को क्या करेगा? यहाँ से पलायन कर दो, विदेश कर दो। तो विदेश में क्या अब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। सीधा आप मेडिकल कॉलेज की बात किया, मेडिकल कॉलेज से क्या अमीरों के बाद बस मुश्किल से 10% जनता के जो बच्चे हैं पढ़ता, 90% जनता कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। 90% कोई भी एमपी है, कम से कम 12 ना या 90% आदमी के लिए सोचना पड़ेगा। उसने क्या सोचा? 10% आदमी के लिए सोचा, इसलिए उसका धरातल पे कोई काम नहीं है। इस पर बिल्कुल ही कुशवाहा जी, ऐसे भी बहुत सारा गांव है जहाँ की कुशवाहा को जानता तक भी नहीं है। मैं भी नहीं देखा हूँ आज तक 10 साल में। तो फिर 10 साल आप देखे नहीं, जीत कैसे गया? नहीं, जीतने का क्या? जीतने का मौका दिया गया कि काम करने के लिए। और देखिए लहर में जीता। ऐसे गया भैया, जीत ऐसे गया, यहाँ की पब्लिक उनको देखा, 2 पंचवर्षीय लोगों ने वोट दिया, ऊपर देख के नीचे देख के। यदि सच्चाई यही है तो कुशवाहा जी को 2014 में बीजेपी वर्सेस जदयू का लड़ाई नहीं था, यहाँ पप्पू सिंह वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई हो गई थी। उस समय एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गया था, यही समझे ना, खोल के नहीं बोलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गया था जो यहाँ के पूर्णिया चूंकि बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है, यहाँ के बैकवर्डों ने एक मुश्त करके कुशवाहा जी को दे दिया, जीत गए। उम्मीद पर 2019 में ठीक है मोदी के नाम पर वो जीत गए। वही वोटर आज के डेट में वही कहने वाले हैं इससे अच्छा तो पप्पू सिंह था जिन्होंने कुछ किया था रुपौली के लिए। आप कुशवाहा की बात करते हो, आप विद्यार्थी की बात कर, वो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हो। आप अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाया है कभी? जी नहीं। जो पढ़ा है उनसे पूछिए। यदि 50,000 उनका फी है तो 35,000 25,000 जो है जीएसटी देना पड़ता है पहले उस पर। विद्यार्थी पढ़ाई पर जीएसटी, भारत सरकार खाने पर जीएसटी, दूध दही पर जीएसटी, यही सरकार है। तो क्या लग रहा है 25 साल से अगर बीमा भारती भी काम नहीं किया है? सर एक बात, 25 साल से बीमा भारती भी आपके रुपौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं ला पाई है। संतोष कुशवाहा 10 साल में डिग्री कॉलेज नहीं ला पाया। क्या लगता है पप्पू यादव आने के बाद डिग्री कॉलेज आएगा कि ऐसे रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। पप्पू यादव बिल्कुल आश्वासन दिए हैं और धरातल पर के नेता हैं, शिक्षित नेता। वो हर चीज जो भी पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत कमी है वो पूरा करेंगे। उन्होंने खुद बोला है कि मतलब एनएच जो है, एक एनएच नौगछिया से रुपौली वाली रोड में मिलाएगा, एक बैरिया होते हुए उधर कुर्सेला जाएगा। उन्होंने घोषणा किया और करेंगे वो काम। और मोहनपुर प्रखंड भी बनना है। और देखिए अभी तक जो हम लोग निराश यहाँ की जनता थी, वो निराशा दूर होने वाली है। पप्पू यादव बिल्कुल ही आने वाले हैं।